समोसे सैंडविच वाली। नमस्ते खाना बनाने वाली मामी यानी बड़ी मामी। नमस्ते बाजार घुमाने वाली मंझली मामी। नमस्ते मोबाइल चलाने वाली सबसे छोटी मामी। पिंटू और बाकी सभी बच्चे जब ये बात बोल रहे होते हैं तब भी सुमित्रा की सबसे छोटी बहू हाथ में मोबाइल ही चला रही थी। इसलिए बच्चों की ये बात सुनते ही वहाँ खड़े परिवार के सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम सब मस्त हैं मामी। देखो नानी, जब भी हम आते हैं तो सबसे बड़ी मामी हमें खाना बनाकर खिलाती है और मंझली मामी हमें घुमाने लेकर जाती है और सबसे छोटी मामी तो जब देखो बस मोबाइल ही चलाती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। तुम सब बैठो बच्चों, मैं जल्दी से तुम सबके लिए बढ़िया बढ़िया सा ठंडा ठंडा शरबत बना कर ले आती हूँ। मामी, रूह अफ़ज़ा वाला, मीठा मीठा। हाँ निशा, वही वाला, तुम्हारा फेवरेट। सुमित्रा की बेटियों और बच्चों के आने से पूरा घर भर गया था। कुछ देर बाद सबसे बड़ी बहू सुमन सबके लिए शरबत बनाकर ले आती है और सबको पीने को देती है। वाह मामी, कितना टेस्टी है, मजा ही आ गया। इस शरबत को पीने के लिए ना मामी हमें नानी के घर आने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इतना अच्छा शरबत तो और कोई बना ही नहीं सकता। शुक्रिया बच्चों, वो क्या है ना, मुझे बचपन से खाना बनाने का बड़ा शौक है, इसलिए शायद मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। हाँ बच्चों, अब तुम्हें शाम को खाने में क्या खाना है अभी से मामी को अपनी फरमाइश बता दो ताकि वो तैयारी कर ले। मामी, शाम के लिए आप मटर पनीर और पूरी की सब्जी बना लेना। अच्छा ठीक है, मैं पूरी और मटर पनीर के साथ साथ तुम सबके लिए खीर भी बना दूंगी, मीठे में, वो भी खोए वाली। बच्चों के आने से घर में कितनी रौनक हो जाती है ना। सच में ननद जी, हम तो कब से छुट्टियों का इंतजार कर रहे थे कि कब गर्मियों की छुट्टियां पड़े और हमारी तीनों नंदे इन प्यारे बच्चों को लेकर यहाँ आए। भाभी, मन तो हमारा भी कब से कर रहा था, लेकिन आप तो जानती हैं हम तीनों का ससुराल ही दूसरे शहर में है, तो यहाँ आने के लिए बच्चों की छुट्टियों का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर आ पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गर्मियों की छुट्टियां भगवान ने हम औरतों के लिए बनाई है ताकि मायके जाकर आराम कर सके। बिल्कुल सही कहा ननद जी। फिर अगले दिन, अच्छा मंझली मामी, आप हमें घुमाने कहाँ ले जाओगी? आप तो हमारी घुमक्कड़ मामी हो ना, जो खुद भी घूमती हो और हमें भी घुमाती हो। बच्चों, तुम्हें पता है इस बार मैंने नया वाटर पार्क देखा है, जिसमें वाटर पार्क के साथ साथ तुम्हें वहाँ ढेर सारे झूले और बढ़िया बढ़िया खाने के लिए भी मिलेगा। मैंने तो टिकट भी बुक करवा ली है हम सबकी। तभी अंजलि फोन में देखते हुए चली आ रही थी। इसीलिए तो हम इन्हें मोबाइल चलाने वाली मामी कहते हैं, हर तरफ ध्यान वही रहता है। फिर अगले दिन पूजा अपनी तीनों नंदों और सभी बच्चों के साथ वाटर पार्क घूमने चली जाती है। अरे वाह, ये कितना बड़ा वाटर पार्क है। मैं तो पहले उस झूले पर झूलूंगी। अरे पहले वाटर राइड एंजॉय करते, फिर झूला झूलेंगे और उसके बाद हम फूड कोर्ट में जाकर खाना खाएंगे। हाँ जरूर बच्चों। अब वो सब खूब एंजॉय करते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन वो सभी बच्चे सबसे पहले बड़ी मामी के फ्लोर पर जाते हैं। मामी, आज हमारा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है। समोसे? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर बच्चों का मन है तो जरूर बनेंगे समोसे। रिया चल ऊपर, पूजा मामी हमें वाटर पार्क की वीडियो टीवी पर चलाकर दिखाएंगी। ये वाटर पार्क की वीडियो, चलो फिर ऊपर। और वो सब ऊपर चले जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में पूजा से भी यही बात कहते हैं। आज मौसम कितना बढ़िया है ना मामी, ऐसे में समोसे हो जाए तो मजा आ जाए। समोसे। फिर कुछ देर बाद वो तीनों थर्ड फ्लोर यानी कि सबसे छोटी मामी अंजलि के यहाँ पहुँच जाते हैं और उससे भी यही बात करते हैं। मामी, आज का मौसम कितना बढ़िया है ना, पता है ऐसे मौसम में ना पापा हमारे लिए समोसे लेकर आते हैं। मामी, आप भी हमारे लिए समोसे बना दो ना। क्या? क्या कहा बेटा, समोसे? वो भी मैं? अरे मुझे ठीक से रोटी बेलनी तो आती नहीं, आज तक समझ नहीं आया कौन से देश का नक्शा बनाती हूँ और इन्हें मेरे हाथों के समोसे खाने, बताओ भला। तभी नीचे से पिंटू आता है। अरे तुम सब यहाँ हो, नानी मंदिर जा रही है। मंदिर? हम भी चलेंगे। अब सब बच्चे भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं और अपनी नानी के साथ मंदिर चले जाते हैं। इधर अंजलि भी सोच में पड़ जाती है। बच्चों को समोसे खाने का मन है, लेकिन वो तो मुझे बनाने आते ही नहीं। कोई बात नहीं आते तो बाजार से मंगवा देती हूँ, वैसे भी समोसे खाने से मतलब है, फिर चाहे घर के या बाजार के। नहीं, पर बच्चों ने पहली बार कुछ बोला है तो घर पर ही फोन से देखकर बनाने की कोशिश करती हूँ।
वैसे भी मेरी इमेज उनकी नजरों में सिवाय मोबाइल चलाने वाली मामी के अलावा और कुछ भी नहीं है। कम से कम इसी बहाने थोड़ी तो इमेज सुधरेगी। यही सब सोचकर अंजलि फोन से देखकर समोसे बनाने की तैयारी में जुट जाती है। उधर सुमन और पूजा भी बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर देती हैं। फिर जब वो सब मंदिर से घर लौटते हैं तो सुमन अपने ढेर सारे समोसे चटनी के साथ लेकर हाजिर थी, जिन्हें देख बच्चे और नंदे खुश हो जाती हैं। तभी पूजा भी एक बड़ा सा पतीला भरकर समोसे ले आती है। ये क्या, आपने भी समोसे? हाँ, बच्चों की फरमाइश थी इसलिए मैंने बना दिए। क्या? बच्चों ने तो मुझे भी कहा था समोसे बनाने के लिए। खैर अब बन गए तो शुरू करो बच्चों। अब वो सभी समोसे खाने बैठ जाते हैं और बड़े मजे से खाते हैं। इतने में अंजलि भी कुछ देर बाद वहां आ जाती है, वो भी समोसों के साथ। अंजलि भाभी, आप भी समोसे? हाँ, बच्चों ने फरमाइश की थी इसलिए, लेकिन लगता है मैं हमेशा की तरह लेट हो गई। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा अब इतने सारे समोसे का करना क्या है। बेकार में तुम तीनों ने इतना राशन मेरा खराब कर दिया। कम से कम तीनों एक बार आपस में सलाह मशवरा तो कर लेती। और तू मोबाइल चलाने वाली बहू, आज तक तुझसे ठीक से रोटी तक नहीं बनी, फिर तूने ये समोसे कैसे बना लिए? हाँ माँ जी, फोन में देखकर। लेकिन माँ जी, मुझे थोड़ी ना पता था ये दोनों भी समोसे बनाने वाली हैं। हाँ तो हमें भी कौन सा पता था। रहने दो माँ, अब इनमें इन तीनों की क्या गलती। ये सब रायता तो बच्चों ने फैलाया जो हर फ्लोर पर जाकर समोसे की डिमांड कराए। अब सब इतने सारे समोसे देखकर हैरान थे, क्योंकि सबसे जितने खाए गए उन्होंने खा लिए, उससे ज्यादा उनसे नहीं खाए गए। और इतने समोसे बर्बाद होते देख तो सुमित्रा का मन बैठा जा रहा था। फिर अगली सुबह अंजलि सभी घर वालों को और अपनी तीनों नंदों और बच्चों को भी ऊपर अपने फ्लोर पर नाश्ते के लिए इनवाइट करती है। सभी लोग जब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो सामने रखे सैंडविच खाने लगते हैं, जो कि सबको बड़े ही टेस्टी लगते हैं। वाह, मोबाइल चलाने वाली मामी, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन ये है क्या? बच्चों, ये है समोसे के सैंडविच। क्या भाभी, समोसे के सैंडविच? जी दीदी, कल जो समोसे बच गए थे ना, उन्हीं को मीस कर मैंने उसमें प्याज, धनिया, अजवाइन और नमक मिर्च का मसाला मिलाकर पेस्ट तैयार कर लिया और ये समोसे की सैंडविच बना डाली। सच कहूं तो ये सब मैंने फोन चलाकर यूट्यूब से ही सीखा है। वाह मामी, आप तो छा गई। इतने टेस्टी समोसे के सैंडविच हमने पहली बार खाए हैं। अंजलि बहू बड़ी ही होशियार है। हम सबको लगता है कि ये बेकार में ही सारा दिन फोन देखती रहती है, लेकिन असल में तो वो कुछ न कुछ नया ही सीखती रहती है फोन से। लेकिन चलो, इसी बहाने एक बात बहुत अच्छी हुई। अलग होने के बाद आज कई साल बाद फिर से एक साथ बैठकर पूरे परिवार ने नाश्ता तो कर लिया। हाँ माँ जी, और अब ये मौका कई बार मिलेगा, क्योंकि अब हमारी मोबाइल चलाने वाली देवरानी कुछ न कुछ बनाकर हमें खिलाती तो रहेगी। बड़ी मामी, अब ये मोबाइल चलाने वाली मामी नहीं, बल्कि समोसे की सैंडविच बनाने वाली मामी है। इस बात पर अब पूरा परिवार खिलखिलाकर हंसने लगता है, जिससे हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं।